नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री आज देवभूमि में हैं और ये आपको बता दें कि 8 सालों में दूसरी बार है, छठवीं बार है माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री ने देवभूमि का रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करी और विकास परियोजनाओं का जायजा भी लिया। सबसे पहले पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने 8 साल में छठी बार बाबा केदारनाथ के सामने अपना शीश नवाया है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की और नंदी जी को नमन किया। साथ ही पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है और फिर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करी। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति पर भी समीक्षा करी। फिर माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। बाबा केदारनाथ की स्मृतियों को समेटे प्रधानमंत्री की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदार का रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से किया और मंदिर की परिक्रमा भी प्रधानमंत्री ने करी है। जैसा कि रवाज है, माना जाता है कि सवाई की परिक्रमा होती है बाबा केदारेश्वर की, और वो परिक्रमा प्रधानमंत्री ने करी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अगर आस्था की बात की जाए, भक्ति की बात की जाए, पूजा अर्चना की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री देवभूमि में मौजूद हैं। और आज की तारीख में देवभूमि को 3400 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, 8 साल छठवीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार सिर्फ बाबा केदारेश्वर ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ महाप्रभु के भी दर्शन प्रधानमंत्री ने किए हैं। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो सुबह सवेरे से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और इस वक्त वो जनसभा स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित होने हैं। एक जो बड़ा कार्यक्रम है 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, वो इस वक्त चल रहा है। तो साफ है कि उत्तराखंड प्रदेश में 8 साल में 6 बार बाबा केदार के दर पर और दूसरी बार श्री बद्री विशाल के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो खासा उत्साहित है आम जनता और सीधे तौर पर अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो वो खासे जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है उत्तराखंड प्रदेश से वो अछूता नहीं है। लगातार वो केदार की धरती पर पहुंचते रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन वो लगातार करते रहे और इस वक्त तो माड़ा गांव में मौजूद हैं, जो सीमांत गांव है उत्तराखंड प्रदेश का, या सीधे तौर पर कहें देश का अंतिम गांव कहा जाता है माड़ा को। वहां पर आकर वो जनता से रूबरू हुए हैं। एक जो वहां पर एग्जीबिशन लगाई गई थी माड़ा के स्थानीय लोगों की तरफ से, उसको उन्होंने निहारने का काम किया, उसको देखा है। वहां के जो स्थानीय उत्पाद हैं माड़ा क्षेत्र के, वो उन्होंने देखे हैं। नरेंद्र मोदी इस समय क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दर्शकों को सुनाएंगे, क्योंकि ये क्षण देवभूमि के लिए बेहद खास है। उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के,
निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं। तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है। और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है।
इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही, और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका है, यहां काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती है और इतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजदूर मत समझना, उनको मजदूर मत समझना, ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी नहीं, वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गांव के मेहमान हैं, कठिन काम करने वाले हैं। उनको जितना संभालोगे काम उतना तेजी से होगा। करोगे ना, इनको संभालोगे ना, अपने संतानों की तरह संभालोगे, अपने भाई बहन की तरह संभालोगे। साथियों, आज मैं बाबा केदार के धाम में गया था, तो वहां जो श्रमिक भाई बहन काम करते थे, उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। जो इंजीनियर लोग हैं, उनके भी साथ बात करने का मौका मिला। मुझे इतना अच्छा लगा। और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का या इमारत का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, और ये हमारा पूजा करने का तरीका है। तो आपने देखा कि माड़ा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो हेमकुंड साहिब और केदारनाथ रोपवे के काम में लगे हुए हैं, वो सिर्फ विकास कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि बाबा की पूजा कर रहे हैं, गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। और इनकी सुरक्षा, इनकी देखरेख आपको अपनी संतान की तरह, अपने भाई बहन की तरह, अपने परिजनों की तरह करनी होगी, तभी ये काम समय सीमा में पूरा हो सकेगा।